हेलो दोस्तों, कभी कभी किस्मत दो लोगों को कुछ इस तरह मिलाती है कि सुनकर यकीन ही नहीं होता। हम ये तो नहीं जानते कि हम अपने होने वाले जीवन साथी से कैसे मिलेंगे, किस्मत से या फिर इत्तेफाक से। लेकिन जब हम उनसे मिल जाते हैं तब ऐसा लगता है कि यार ये तो बस मेरे लिए ही बना है। और फिर आपको अपने जीवन साथी से मिलने से कोई नहीं रोक पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एमी इब्राहिमसन के साथ। वो अपने लाइफ पार्टनर से कुछ इस तरह से मिली कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे आप इत्तेफाक कहे या किस्मत, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, जोड़ियाँ तो पहले से ही तय होती है। वो ऊपर वाला पहले से ही हमारी जोड़ी बना के ही हमें धरती पर भेजता है। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एमी का जन्म स्वीडन में रहने वाले एक अमीर व्यक्ति के यहाँ हुआ। वो पली और बड़ी हुई स्वीडन में ही। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट की। अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में ग्रेजुएशन के लिए एमी ने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं पर रहकर अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। हायर एजुकेशन लिया, एक्ट्रेस भी बनी, कुछ समय के लिए एम्स्टर्डम में बतौर एक्ट्रेस काम भी किया और बाद में 29 साल की उम्र में डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर के तौर पर वियना के एक बड़े थिएटर में काम संभाल लिया। एक इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ था एमी के पास। फिर भी वो अपने वर्क शेड्यूल, टूर्स, अपने बिजनेस ट्रिप की वजह से अकेली थी। उन्हें अब तक उनका लाइफ पार्टनर नहीं मिला था। उनके साथ के दोस्त सब शादी कर सेटल हो चुके थे, लेकिन अब भी एमी अपना जीवन अकेले ही काटे जा रही थी। ऐसा नहीं है कि लड़के उन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन शायद एमी को अपने सही जीवन साथी की तलाश थी। साल था 2005 का। एक हफ्ते में एमी का बर्थडे था, पर हर बार की तरह वो अपने इस बर्थडे पर खुश नहीं थी। वो अपना मूड ठीक करने के लिए एक छोटा सा वेकेशन प्लान कर और एम्स्टर्डम पहुंच गई। एक दिन वो पार्क में बैठकर अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी और आने जाने वाले लोगों को और कपल्स को गौर से देख रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें भी कोई लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ में वो अपने दुख और सुख को शेयर कर सके। तभी एमी ने देखा कि एक भिखारी उनकी तरफ चला आ रहा है। आमतौर पर एमी ऐसे लोगों को देखकर उनसे दूर रहना ही पसंद करती है। वो भिखारी एमी की तरफ नज़दीक और नज़दीक चला आ रहा था। उसके हर पास आते कदम से एमी डर रही थी। एमी दूर से ही उसकी बदबू सूंघ सकती थी, वो इतना ज़्यादा गंदा था और उसका मुंह पूरा दाढ़ी से ढका हुआ था। वो भिखारी एमी के पास आया और उनसे टाइम पूछा, जबकि एमी जहाँ बैठी थी उसके ठीक पीछे दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी लटकी हुई थी। फिर भी एमी ने हिचकिचाते हुए उसे टाइम बताया। अभी एमी की दोस्त नहीं आई थी, इसीलिए एमी ने टाइम पास करने के लिए उस भिखारी से बातचीत करनी चालू कर दी और काफ़ी कंफर्टेबल हो गई उसके साथ में। बात करीब 10 मिनट तक चली। तभी वहाँ एमी की दोस्त आ गई और एमी वहाँ से जाने लगी। तो उस भिखारी ने मजाक ही मजाक में एमी से 5 दिन बाद मिलने के लिए कहा, जैसे कि वो एमी को डेट पे बुला रहा हो। और उसने अपना नाम विक बताया। ऑफ कोर्स कोई अमीर लड़की किसी भिखारी के साथ डेट पर तो जाना पसंद नहीं करेगी, पर जैसे जैसे मिलने का दिन नज़दीक आ रहा था, एमी उस आदमी के बारे में ज़्यादा सोचने लगी। तो एमी ने फैसला किया कि वो उस जगह पर जाएगी और दूर से उस आदमी पर नज़र रखेगी कि क्या वो सच में आता है या फिर मिलने का वादा सिर्फ एक मजाक था। तब एमी वहाँ पर पहुँची तो वो देख के हैरान रह गई कि वो आदमी वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था और वो अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा करके आया था।
उन दोनों की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। दोनों ने अपने जीवन के बारे में बहुत सी बातें की। उसी शाम को विक ने बताया कि वो एक बार यूरोप गया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसने जैसा सोचा था उसका वेकेशन वैसा नहीं रहा। विक ने बताया कि उसे बहुत पहले ही दारू की आदत लग गई थी। वो जो भी पैसा कमाता था वो दारू में उड़ा देता था। इसी तरह से उसका जीवन चलता रहा और वो एक भिखारी के जैसा जिंदगी जीने लगा। दोनों एक दूसरे से बात करके काफ़ी खुश थे। तभी एमी ने विक से कहा कि वो कल वापस जा रही है वियना। वो नहीं जानती थी कि वो विक से दोबारा मिल भी पाएगी या नहीं। एमी ने अपना फ़ोन नंबर विक को दे दिया और वो दूसरे ही दिन वियना वापस आ गई और वो विक को भुला नहीं पा रही थी। जिस दिन एमी का 30 साल पूरा हुआ, यानी उसकी जन्मदिन के दिन, तो एमी को एक फ़ोन आया। एमी ने सोचा कि होंगे उसके रिश्तेदार या दोस्त, लेकिन जब एमी ने फ़ोन उठाया तो उसे जानी पहचानी विक के जैसी आवाज़ सुनाई दी और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। विक ने कहा कि हाय, मुझे याद है कि तुमने बताया था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिल के बर्थडे विश करूं। ये सुनने के बाद में एमी समझ गई थी कि विक वियना में है और उसके घर के आसपास है। एमी ने विक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तो विक ने कहा कि ट्रेन से। दरअसल विक ने कहा कि वो 2 दिन पहले आना चाहता था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में चिकन चुरा रहा था, इसीलिए उसे 2 दिन के लिए डिटेन कर दिया गया था। तो वो उसी दिन पहुंचा जिस दिन एमी का बर्थडे था। उस दिन से विक और एमी साथ रहने लगे और विक ने अपने लिए जॉब भी तलाश करना शुरू कर दिया। एमी से मिलने के बाद से ही विक ने दारू पीना बंद कर दिया था। विक ने अपने आप को 1 ही महीने में इतना बदल लिया था कि उसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही पुराना विक है। विक और एमी के रिश्ते को लेकर काफ़ी सारे बवाल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 2 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। शुरुआत में तो विक ने इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक छोटी सी रिपेयर कंपनी चालू की और इसी तरह 15 साल बीत गया। एमी और विक का जीवन खुशहाली में गुजर रहा था। तो एमी ने सोचा कि क्यों ना अपने लव लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी जाए और एमी ने अपने लव लाइफ पे एक बुक लिख दी, जिसकी वजह से उन्हें एक ब्रिटिश चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में एमी ने कहा कि मुझे अपने जीवन में विक से मिलने का एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। विक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारी शादी को इतने साल हो गए और इन सालों में हमारे बीच एक बार भी लड़ाई नहीं हुई है। मैंने जैसा जीवन साथी चाहा था मुझे वैसा ही मिला है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको एमी और विक की लव स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि ऐसी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। तो मैं मिलूँगा आपसे बिल्कुल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।